Welcome to S.N. Chaudhary physics classes. Today I am going to explain velocity, which is one of the most important topics of kinematics. और यहाँ पर वेलोसिटी के बारे में हम बता रहे हैं और ये पूरा का पूरा जितनी हम बताएंगे ये CBSE का सिलेबस भी कवर करेगा, NTSE का सिलेबस भी कवर करेगा, साइंस ओलंपियाड का भी सिलेबस कवर करेगा, साथ साथ बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए भी ये सिलेबस कवर करेगा। इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे बिहार में हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करो, शेयर करो और साथ साथ सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि जितने वीडियो हम भेजेंगे 9th क्लास के लिए ये सारे आपके पास पहुंचते जाएंगे। नाउ कम ऑन वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी? पहला पॉइंट, इन अ सर्टेन डायरेक्शन। यहाँ पर हम डायरेक्शन काउंट कर लेते हैं, सब कुछ लिखते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। देखो बेटा, जब भी आपसे पूछते हैं व्हाट इज वेलोसिटी तो आप जनरली बच्चे क्या करते हैं, केवल डेफिनेशन लिख के आ जाते हैं। टीचर 2 में से हाफ मार्क्स दे देते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसका डबल पॉइंट बनाया करो। अब डेफिनेशन एक ये भी दे सकते हैं। दूसरे तरह से हम डेफिनेशन कैसे देते हैं तो देख लो। सेकंड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। स्पीड में हमने डिस्टेंस लिखा था, यहाँ पर लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to time is called velocity. Therefore इसी को हम एक्सप्लेन करते हैं। Therefore let in t second a body travels s displacement ये हो गया। तो देयर इन 1 सेकेंड में बॉडी कितना चलेगा बेटा? s/t। तो बाय डेफिनेशन DEF, ऊपर में हम n लिख देते हैं, डेफिनेशन इंडिकेट कर। बाय डेफिनेशन वेलोसिटी इक्वल टू हमारे पास हो गया s/t, दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये फार्मूला हम बॉक्स वाला हमेशा याद रखेंगे, तो कंपटीशन में शॉर्टकट में हम न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट देख लो, वेलोसिटी इज जनरली denoted by u। therefore u इक्वल टू हमने s/t लिखे। तब आपको वेलोसिटी निकालना रहे तो डायरेक्ट u इक्वल टू s/t कर देंगे, लेकिन यदि इसी में s निकालना रहेगा तो s इक्वल टू ut, ये फार्मूला हम याद रखेंगे। t निकालना रहेगा तो t इक्वल टू s/u। इस तरह से यदि आप याद रखते हो तो ये भी एक पॉइंट बन जाते हैं। रियल में डिनोटेड किसी नंबर से तो पॉइंट नहीं बनता है, लेकिन जब आप नीचे ये फार्मूला इंडिकेट कर देते हो तो ये पॉइंट में आ जाते हैं। आया बात समझ में? फोर्थ पॉइंट देखो इसका, फोर्थ हम यहाँ लिख देते हैं। पॉइंट नंबर 4, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Velocity is a vector quantity in vector form
it is written as follows। वेक्टर फॉर्म में इसको हम इस तरह से लिखते हैं, जैसे आप जानते हैं वेक्टर है तो इसके ऊपर वेक्टर का निशान लगा देंगे, u के ऊपर वेक्टर का निशान लगा दिए बेटा, और s डिस्प्लेसमेंट है, ये भी वेक्टर्स है, अपॉन t, तब हम इस तरह से फार्मूला लिखते हैं। आया बात समझ में? एस पेज की तरह ऊपर आपने लिख लिए, तो ऊपर चलो आप। पॉइंट नंबर 5, ये आपके SI यूनिट लिखते हैं। तो नंबर 1, SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। वर्ड याद रखो तो अच्छी बात है, और MS शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, और MS⁻⁻1। जब कोई भी बॉडी 1 सेकंड में 1 मीटर चलता है तो उसकी वेलोसिटी कहलाएगा 1 मीटर पर सेकंड। सेकंड में देखो, अदर जनरली यूज्ड यूनिट इज किलोमीटर पर आवर ऐसे लिखो, या किलोमीटर को शॉर्ट में हम ऐसे लिख देते हैं, या किलोमीटर आप h का पावर -1 लिख देते हैं। आगे बात समझ में? अब इसी में वेलोसिटी की तरह हम निकालते हैं इसका SI यूनिट के बीच का रिलेशन। अब देख लो, रिलेशन बिटवीन मीटर पर सेकंड एंड किलोमीटर पर आवर। इसका रिलेशन बेटा हम पहले भी समझा चुके हैं। तो आप जैसे लिखते हो 1 किलोमीटर, के देखते हो हमेशा छोटा लिखते हैं हम, km पर आवर, इसका मतलब हो गया 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। अब आप इसी को कन्वर्ट करते हो तो एक हम क्या जानते हैं, सिंस 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 आवर का मतलब हो गया 1 इंटू 60 सेकेंड। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई किए, और 60 सेकेंड होते हैं 1 मिनट में, तो इससे मल्टीप्लाई किए। तो इस तरह से ये क्या बन गया हमारे पास, 1 इंटू, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना, ये इसको ब्रैकेट के भीतर डाल देना। इस आधार पर हमने लिखा 1 इंटू थाउजेंड्स, ये मीटर बन गया, और 1 इंटू 60 सेकेंड। देखो 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल। अब आपके पास 2 3 जा 2 5 जा, यहाँ बच गया 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसलिए आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हो, जैसे 1 किलोमीटर पर आवर को फार्मूला के रूप में याद रखो, 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब यदि आपको बाय द वे कभी मान लो यहाँ दे दिया 36 किलोमीटर, या यहाँ दे दिए, चलो यहाँ दिखाते हैं। क्वेश्चन, कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड कैसे बनाओगे बेटा? देखो सॉल्यूशन, सिंस 1 किलोमीटर इक्वल टू, डायरेक्ट आप या तो ऐसे बनाओगे या नहीं तो आप शॉर्टकट ऐसे इक्वल टू पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर 72 किलोमीटर पर आवर 5/18 इंटू 72
मीटर पर सेकंड। यहाँ देखो 18 से 72 कैंसिल हो रहे हैं, तो 1 जा 4 जा दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। इस तरह से ये आप कन्वर्ट कर लिए। इसी तरह से इन्वर्सली सिमिलरली हम क्या बना सकते हैं, 1 मीटर पर सेकंड इक्वल टू किलोमीटर में याद रखो। 18, ये 5/18 था तो उल्टा कर दो, 18/5 किलोमीटर पर आवर। यदि यहाँ पर आपके पास 15 रहता 15 मीटर पर सेकंड, तो आप क्या करते हैं 18/5 इंटू 15 लिखते हैं। 5 3 जा 15 कैंसिल हो गया, 18 3 जा 54 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक ही हो गए। दिस इज पॉइंट नंबर 5, लिख लिए। अब आपके देखो, और ये बेटा इतने सारे पॉइंट में लिख दिया हूँ। जब भी आप देखना क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं, क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं, तो उस आधार पर हम डिफाइन करते हैं। 6, अब आपके वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए वेलोसिटी हमारा 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। वेलोसिटी मे बी 0 और पॉजिटिव और नेगेटिव, ये तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं। 7th, इसकी वैल्यू दिस स्पीड से क्या अंतर पड़ता है, वेलोसिटी निकालते हैं तो वेलोसिटी स्पीड से अंतर क्या पड़ जाते हैं। तो आपके जैसे डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटा रास्ता को कहते हैं, डिस्टेंस बड़े रास्ते को कहते हैं। तो ये आपके वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी may be equal to speed or less than speed। ये स्पीड के इक्वल हो सकता है या स्पीड से लेस देन होगा, क्योंकि उसमें डिस्टेंस हम ज़्यादा लंबा लेते हैं, इसलिए। आए बात समझ में। अब यहाँ तक ये टोटल का टोटल हमारे पास क्या था, वेलोसिटी का। अब नेक्स्ट टॉपिक्स है, उसको छेड़ रहे हो। वेलकम टू SN चौधरी फिजिक्स क्लासेस। आई हैव taught you in last class velocity. Now I am going to teach you acceleration. What is acceleration? What do you mean by acceleration? It is one of the basic and important quantity of the kinematics. ये सबसे important quantity है और इसे देखना है। अब जितना हम टॉपिक्स बताएंगे, ये सारे टॉपिक्स आपको CBSE कवर करेगा, चाहे वो 9th के बच्चे हों चाहे 11th के बच्चे हों। ये एक्सेलरेशन, तो ये एक्सेलरेशन बता रहे थे। तो इसका पहला पॉइंट, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, एक डेफिनेशन फार्मूला लर्न कर लेते हैं, उससे काम नहीं चलता है। आपको रियल में बताना है एक्सेलरेशन है क्या चीज़, कैसे, किसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं, किसको रिटार्डेशन कहते हैं, किसको डिसिलरेशन कहते हैं। ये सारी टॉपिक्स आपको देखना है। तो पहला, द अमाउंट ऑफ वेलोसिटी increases or decreases per unit time is called acceleration. The amount of velocity increases. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल देखो तब समझ में आ जाएंगे। अ बॉडी ट्रेवल्स 5 मीटर इन फर्स्ट सेकेंड, 10 मीटर इन
सेकंड में 10 मीटर गया, 15 मीटर इन थर्ड सेकंड में गया, एंड सो ऑन, और इसी तरह से ऑन एंड सो ऑन, इस तरह से गया। पहले सेकंड में 5 मीटर, दूसरे में 10 मीटर, तीसरे में 15। हेयर वी ऑब्जर्व दैट वेलोसिटी is increasing 5 meter per second every second, हर एक सेकंड में उनका 5 मीटर बढ़ जाता है। दिस 5 मीटर, दिस इंक्रीमेंट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। इसी को एग्जाम्पल के द्वारा दिखा दिए। शॉर्ट में इसी को दिखाने के लिए सेकंड डेफिनेशन, यदि इस तरह से आप लिखते हो तो ये होगा जब हर सेकंड किसी बॉडी का स्पीड या वेलोसिटी कितना बढ़ रहा है, तो जो बढ़ता है इंक्रीज होता है, या अचानक आपने ब्रेक लगा दिया तो घटता है, डिक्रीज करता है, उसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। अब इन बातों को सेकंड रूप से डिफाइन, टाइम नहीं है तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकती हो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू, WRT को विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट में लिखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। हम शॉर्ट में डेफिनेशन ऐसे भी लिख के दिखाते हैं, मोस्टली बुकों में ये लिख के रहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब इसको दिखाने के लिए थर्ड पॉइंट देख, लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इक्वल टू u लिखा हुआ है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इक्वल टू v, टाइम टेकन दिस इक्वल टू, हमने t लिखा। कहने का मतलब बॉडी का शुरुआत का, प्रारंभ का, इनिशियल कहते हैं उसको, बिगिनिंग का वेलोसिटी u है। t समय के बाद, t टाइम के बाद वेलोसिटी हो गया v। तो इसमें देख लो, इन t सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू v माइनस u हो गया। देयरफॉर इन 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी दिस इक्वल टू v माइनस u बाई टी। अब आप लोगों को ये फार्मूला के रूप में देखते हैं। देयरफॉर बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस u बाई टी, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ तक हमने ये लिखा। सेकंड पॉइंट में आप इस तरह से एक्सप्लेन कर दिए। फर्स्ट पॉइंट इंडिकेट कर देते हो तो बेटर रहता है एग्जाम्पल के साथ, तो टीचर समझेंगे कि आपका कंसेप्ट 100% क्लियर है। ऊपर लिख लिया बेटा आप लोगों ने। अब आपके थर्ड पॉइंट देखो। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम किसी न किसी लेटर से इंडिकेट करते हैं, शो करते हैं। अब थर्ड पॉइंट में
कह देंगे कि भाई इसको हम ए से शो करते हैं, ये कोई पॉइंट नहीं हुआ ये लिखने की, टीचर इसको वैल्यू नहीं देते हैं। लेकिन उसी को आप इस तरह से प्रेजेंट कर दो जो टीचर उसको पॉइंट मानने के लिए विवश हो जाएं। जैसे देख लो, एक्सेलरेशन इज जनरली डिनोटेड बाय ए, इनको हम ए से शो करते हैं। अब आपके देयरफॉर ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा, v माइनस यू बाई टी। ये आपके फॉर्मूले के फॉर्मेट में आ गए। आया बेटा समझ में? इस तरह से आप इसको बना लिए। अब फोर्थ पॉइंट फार्मूला लिख दोगे तो वैल्यू में आ जाएगा। अब आपके फोर्थ में एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो डायरेक्शन किधर माने हम, इट्स डायरेक्शन इज along the direction of वेलोसिटी की तरफ है, जिधर डायरेक्शन है वेलोसिटी। इन वेक्टर फॉर्म इट इज गिवन बाय वेक्टर में हम कैसे लिखेंगे, देखो बेटा यहाँ पर हमने लिखा है ए लिखे हैं, ए वेक्टर्स है, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ए के ऊपर वेक्टर का निशान दे दिए। अब वेलोसिटी वेक्टर्स है तो वी के ऊपर वेक्टर दे दिए, यू के ऊपर वेक्टर दे दिए, नीचे टाइम दे दिए। वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, तो फिर इसमें आपके पॉइंट बन गए अच्छे खासे। आए बात समझ में? तो फिजिक्स कंसेप्ट क्लियर है तो अपने इच्छा से अपने पॉइंट में अपने लैंग्वेज से एक्सप्रेस कर दो, सारे के सारे टॉपिक सॉल्व हो जाएंगे अपने आप। बिकॉज फिजिक्स इज द बेसिक साइंस, ये शुरुआत का साइंस यही है, और इसी के आधार पर आज के डेट में आप मोबाइल से लेके मिसाइल तक जाते हो। ये सारे के सारे फिजिक्स की ही देन है, जितने टेक्नोलॉजी है सारा फिजिक्स की देन है। फिफ्थ पॉइंट में देख लो, SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड। ये पूरा डिटेल से लिख लो। शॉर्ट में इसी को लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर या ms⁻²। SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड हमने 2 बार लिखे हैं। कहोगे ऐसा कैसे हो गया? तो यहाँ पर मान लो हमें यूनिट नहीं आता है, भूल गए, तो हम यूनिट कैसे बना लेंगे? तो आप इसके लिए देख लो, यूनिट ऑफ ए, सिंस पहले लिख लो ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये आपने लिखा। ए इक्वल टू वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, तो आपने मीटर अपॉन सेकंड यहाँ लिखा और टाइम यहाँ पर फिर सेकंड है। नेक्स्ट लाइन में आप देखो यहाँ पर आ गया ए इक्वल टू ms, नीचे आ गया, ये बन गया, इसी को हम कहते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आए बात समझ में? तो आप इस तरह से अब 6 पॉइंट में देख लो। सिक्स देख लो, एक्सेलरेशन में बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है
जब जीरो होगा तो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलते हैं। नेगेटिव भी हो सकता है, जब ब्रेक लगाते हो तो वेलोसिटी घटने लगते हैं तो नेगेटिव हो गया। और पॉजिटिव होता है जब वेलोसिटी बढ़ने लगते हैं तो उसको हम पॉजिटिव कहते हैं। ये हमारा एक्सेलरेशन के इसमें आ गए। आपके 7th पॉइंट, काइंड्स ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितने टाइप के हो सकते हैं। अब इसमें सभी के बारे में दोनों को हम एक ही जैसे बोलते हैं, वेरिएबल भी होता है और कांस्टेंट भी होते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। उसी को हम देख लो। पहला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। If the velocity of a body increases uniformly, जैसे अभी हमने बताए थे हर सेकंड 5-5 बढ़ता चला गया था यूनिफॉर्मली, then it is called यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसी तरह से देख लो, एग्जाम्पल भी दिखा देते हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी is 4 meter per second in first second। पहले सेकंड में उनका वेलोसिटी कितना था, 4 मीटर पर सेकंड। 8 मीटर पर सेकंड इन सेकंड। 12 मीटर पर सेकंड in third second, and so on। then acceleration of the body is uniform, that is 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर देखते हैं हर समय वेलोसिटी 4 के रेट से बढ़ रहा है, तो इसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन। ये हो गया यूनिफॉर्म। इसके बाद है नॉन यूनिफॉर्म। if the change in velocity is not equal then acceleration is non-uniform। यदि चेंज इन वेलोसिटी मान लो एक बार में 4 मीटर से शुरू किया पर सेकंड, फिर आपके हो गया 8 मीटर पर सेकंड, फिर अचानक हो गया 15 मीटर पर सेकंड, फिर अचानक हो गया 2 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी घट बढ़ रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म। तो आपने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के आधार पर ये पढ़ा। अब इसी के बाद आते हैं और भी टाइप सब हैं इसका, वो अब नोट करो। 8 सी। अब हम लिखते हैं एक्सेलरेशन को, या इसी को हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इफ
the rate of change of velocity is positive, जैसे चेंज हुआ आपके b माइनस यू था, 10 में से 4 गया तो 6 बच गए, टाइम से डिवाइड करेंगे तो वो मिल जाएगा हमें, ये पॉजिटिव हो गया। इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज पॉजिटिव देन it is known as positive acceleration, d if इसको कहते हैं बेटा नेगेटिव एक्सेलरेशन कह सकते हो, या इसी का दूसरा नाम है रिटार्डेशन, और तीसरा नाम है डिसीलरेशन। if the rate of change of velocity is negative, जैसे v माइनस फाइनल वेलोसिटी 10 है और इनिशियल मान लो उसका 20 था, तो 10 में से 20 तो माइनस करेंगे तो -10 मिलेगा, तो इसको कहेंगे नेगेटिव। इज कॉल्ड नेगेटिव चाहे रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसके बाद आपके 2 पॉइंट और लिखना है बेटा, ये दोनों पॉइंट 11th के लेवल पर है। पॉइंट नंबर 8, अब इसमें लिखते हो इन टर्म्स ऑफ कैलकुलस। देखो बेटा ये 11th लेवल के क्वेश्चंस हैं, इच्छा हो तो याद कर लेना, नहीं तो आप इसको ऐसे भी स्किप कर सकते हो। इन टर्म्स ऑफ, मैंने इतना इसलिए लिख दिए थे 11th और 9th दोनों बच्चे इस फायदे उठा सकते हैं इससे। इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन एक्सेलरेशन इज गिवन by a equal to limit delta t tends to 0 delta v by delta t, that is dv upon dt। बट हम क्या जानते हैं, v इक्वल टू ds अपॉन dt, ये हम पुट कर देते हैं तो d अपॉन dt लिखो और ds अपॉन dt ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज d2s, s को 2 बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं अपॉन dt स्क्वायर, ये हम कैलकुलस के रूप में ऐसे लिखते हैं। एक एक्स्ट्रा पॉइंट और है, ये भी 11th लेवल का है। एक आध पॉइंट बेटा एक्स्ट्रा लर्न करोगे तो कंपटीशन में देंगे, जो कि आप जाते हो NTSC या ओलंपियाड या फाउंडेशन में जाना, तो आपको ये सोच के नहीं चलना पड़ेगा आज मेरी किताब में NCERT में जितना है उतना ही करना है, थोड़ा एक्स्ट्रा भी करना पड़ता है, तब आपको कंपटीशन के लायक माना जाता है। भाई 9th लेवल की किताब तो सभी बच्चे पढ़ के जाएंगे, आप थोड़ा एडवांस लेवल चलोगे तभी। तो वहाँ पर डायमेंशन लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं डायमेंशनल फार्मूला में आपके a एक्सेलरेशन है, ये हो जाता है m0 L t-2, ये डायमेंशनल फार्मूला का नाम। लेंथ इसमें 1 बार आता है, टाइम 2 बार आता है, नीचे आता था इसलिए -2 लिखे।